भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसे पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद और तेज माना जाता है, लेकिन ये भरोसेमंद सिस्टम बीते 15 दिन से लगातार 3 बार क्रैश हो चुका है। 12 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 से लेकर 3-4 घंटे के लिए देश भर में यूपीआई सर्विस बंद रही। लाखों लोग जो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए भुगतान करते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में हर रोज करीब 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन होती, जिसकी कुल वैल्यू करीब 80,000 करोड़ रुपए तक की होती। इस यूटेज में कई सारे सवाल पैदा होता है कि आप भारतीय यूपीआई सिस्टम खतरे में है, क्या तकनीकी ढांचे में कोई कमी है, और अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको आसान और सरल तरीके से पूरा मामला समझाती हूँ। 26 अप्रैल 2025 करीब 3-4 घंटे के लिए सर्विस बंद रही। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम समेत कई ऐप्स लेन देन में ठप रहे। 2 अप्रैल 2025 वित्त वर्ष की क्लोजिंग के चलते कई बैंक की यूपीआई सर्विस बंद या फिर पूरी ही बंद होगी। सिर्फ एसबीआई से जुड़े 5,000 शिकायतें दर्ज की गई। 12 अप्रैल 2025 सबसे ताजा यूटेज और सबसे ज्यादा ग्लिच इसी टाइम आया। एक डाटा के अनुसार 81% यूजर को पेमेंट में, 17% को फंड ट्रांजैक्शन में, 2% को खरीदारी में काफी ज्यादा दिक्कत आई। बार बार क्यों हो रहा है यूपीआई क्रैश? जो डिजिटल ग्लिच के चलते भी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ग्लिच होती जा रही है। बढ़ा हुआ ट्रैफिक, आईपीएल जैसी इवेंट्स के दौरान गेमिंग एप्स के में ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो है सर्वर पर काफी ज्यादा लोड पड़ चुके हैं। वहीं आपको इसके साथ बताते चले कि बैंक सिस्टम कई सारी समस्या सिर्फ यूपीआई में नहीं है, एचडीएफसी या फिर एसबीआई जैसे बैंक की मेंटेनेंस पर भी हो सकती है। इन्होंने कहा है कि हम इस पर मेंटेनेंस में जरूर काम करेंगे। क्या आगे डाउन हो सकता है यूपीआई? ये बड़ा सवाल है कि आगे भी यूपीआई डाउन हो सकता है। संभावना बनी रही क्योंकि यूपीआई जो नेटवर्क है वे काफी ज्यादा दिक्कतों का यूपीआई को सामना करना पड़ा है। वहीं अगर आपको इसी के साथ बताते चले कि आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई लाइट जैसे न्यू फीचर्स और इंटरनेशनल पेमेंट के को बेहतर बनाने के लिए न्यू ऐप्स ला रही है। लगातार इस पर काम करिए, लेकिन भविष्य में यूपीआई और क्रैश हो सकता है। अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए? घबराइए मत। आपकी पेमेंट अगर अटक जाती है तो ट्रांजैक्शन फंडिंग में, अगर आपकी पेमेंट रिसीवर को चले जाती है या फिर आपकी पेमेंट खुद को आ जाती है तो आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका यूपीआई क्रैश भी होता है तो पेमेंट या फिर रिसीवर को जाएगी या आपको जाएगी। डबल पेमेंट से बचे। यदि अगर आपने कैश दे दिया और बाद में यूपीआई सक्सेस हो गया तो पैसे डबल हो सकते हैं। ऐसे में रिसीवर की जो है बिल जरूर अपने पास रखें। आपका पैसा कितना सुरक्षित है अगर आपका यूपीआई क्रैश हो जाता है? यूपीआई सर्विस डाउन होने से कोई लेना देना बैंक का नहीं है। अगर आपका यूपीआई नहीं चल रहा तो आपके जो पैसे है वे बैंक में सेव रहेंगे या फिर 72 आवर या फिर 24 आवर के बाद आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी है तो यूपीआई पिन जरूरी होता है। अगर पेमेंट अटक जाती है तो वो भी घबराइए मत, आपकी पेमेंट जरूर आपके पास आ सकती है। यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान में पहचान दिलाई है, लेकिन सबसे खतरनाक ये है कि अगर आने वाले समय में यही दिक्कत आती रही तो लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आरबीआई और एनपीसीआई से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट है इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसे पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद और तेज माना जाता है, लेकिन ये भरोसेमंद सिस्टम बीते 15 दिन से लगातार 3 बार क्रैश हो चुका है। 12 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 से लेकर 3-4 घंटे के लिए देश भर में यूपीआई सर्विस बंद रही। लाखों लोग जो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए भुगतान करते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में हर रोज करीब 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होती, जिसकी कुल वैल्यू करीब 80,000 करोड़ रुपए तक की होती। इस यूटेज में कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि आप भारतीय यूपीआई सिस्टम खतरे में है, क्या तकनीकी ढांचे में कोई कमी है, और अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको आसान और सरल तरीके से पूरा मामला समझाती हूँ। 26 अप्रैल 2025 करीब 3-4 घंटे के लिए सर्विस बंद रही। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम समेत कई ऐप्स लेन देन में ठप रहे। 2 अप्रैल 2025 वित्त वर्ष की क्लोजिंग के चलते कई बैंक की यूपीआई सर्विस बंद या फिर पूरी ही बंद होगी। सिर्फ एसबीआई से जुड़े 5,000 शिकायतें दर्ज की गई। 12 अप्रैल 2025 सबसे ताजा यूटेज और सबसे ज्यादा ग्लिच इसी टाइम आया। एक डाटा के अनुसार 81% यूजर को पेमेंट में, 17% को फंड ट्रांजैक्शन में, 2% को खरीदारी में काफी ज्यादा दिक्कत आई। बार बार क्यों हो रहा है यूपीआई क्रैश? जो डिजिटल ग्लिच के चलते भी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ग्लिच होती जा रही है। बढ़ा हुआ ट्रैफिक, आईपीएल जैसी इवेंट्स के दौरान गेमिंग एप्स के में ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ चुकी है, जिसके कारण
जो है सर्वर पर काफी ज्यादा लोड पड़ चुके हैं। वहीं आपको इसके साथ बताते चले कि बैंक सिस्टम कई सारी समस्या सिर्फ यूपीआई में नहीं है, एचडीएफसी या फिर एसबीआई जैसे बैंक की मेंटेनेंस पर भी हो सकती है। इन्होंने कहा है कि हम इस पर मेंटेनेंस में जरूर काम करेंगे। क्या आगे डाउन हो सकता है यूपीआई? ये बड़ा सवाल है कि आगे भी यूपीआई डाउन हो सकता है। संभावना बनी रही क्योंकि यूपीआई जो नेटवर्क है वे काफी ज्यादा दिक्कतों का यूपीआई को सामना करना पड़ा है। वहीं अगर आपको इसी के साथ बताते चले कि आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई लाइट जैसे न्यू फीचर्स और इंटरनेशनल पेमेंट के को बेहतर बनाने के लिए न्यू एप्स ला रही है, लगातार इस पर काम करिए। लेकिन भविष्य में यूपीआई और क्रैश हो सकता है। अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए? घबराइए मत। आपकी पेमेंट अगर अटक जाती है तो ट्रांजैक्शन फंडिंग में अगर आपकी पेमेंट रिसीवर को चले जाती है या फिर आपकी पेमेंट खुद को आ जाती है तो आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका यूपीआई क्रैश भी होता है तो पेमेंट या फिर रिसीवर को जाएगी या आपको जाएगी। डबल पेमेंट से बचे। यदि अगर आपने कैश दे दिया और बाद में यूपीआई सक्सेस हो गया तो पैसे डबल हो सकते हैं। ऐसे में रिसीवर की जो है बिल जरूर अपने पास रखें। आपका पैसा कितना सुरक्षित है अगर आपका यूपीआई क्रैश हो जाता है? यूपीआई सर्विस डाउन होने से कोई लेना देना बैंक का नहीं है। अगर आपका यूपीआई नहीं चल रहा तो आपके जो पैसे है वे बैंक में सेव रहेंगे या फिर 72 आवर या फिर 24 आवर के बाद आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी है तो यूपीआई पिन जरूरी होता है। अगर पेमेंट अटक जाती है तो वो भी घबराइए मत, आपकी पेमेंट जरूर आपके पास आ सकती है। यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान में पहचान दिलाई है, लेकिन सबसे खतरनाक ये है कि अगर आने वाले समय में यही दिक्कत आती रही तो लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आरबीआई और एनपीसीआई से लोगों का भरोसा उठ जाएगा क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट है इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसे पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद और तेज माना जाता है, लेकिन ये भरोसेमंद सिस्टम बीते 15 दिन से लगातार 3 बार क्रैश हो चुका है। 12 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे से लेकर 3-4 घंटे के लिए देश भर में यूपीआई सर्विस बंद रही। लाखों लोग जो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए भुगतान करते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में हर रोज करीब 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होती, जिसकी कुल वैल्यू करीब 80,000 करोड़ रुपए तक की होती। इस यूटेज में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। क्या भारतीय यूपीआई सिस्टम खतरे में? क्या तकनीकी ढांचे में कोई कमी है? और अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको आसान और सरल तरीके से पूरा मामला समझाती हूँ। 26 अप्रैल 2025 करीब 3-4 घंटे के लिए सर्विस बंद रही। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम समेत कई ऐप्स लेन देन में ठप रहे। 2 अप्रैल 2025 वित्त वर्ष की क्लोजिंग के चलते कई बैंक की यूपीआई सर्विस बंद या फिर पूरी ही बंद होगी। सिर्फ एसबीआई से जुड़े 5,000 शिकायतें दर्ज की। 12 अप्रैल 2025 सबसे ताजा यूटेज और सबसे ज्यादा ग्लिच इसी टाइम आया। एक डाटा के अनुसार 81% यूजर को पेमेंट में, 17% को फंड ट्रांजैक्शन में, 2% को खरीदारी में काफी ज्यादा दिक्कत आई। बार बार क्यों हो रहा है यूपीआई क्रैश? जो डिजिटल ग्लिच के चलते भी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ग्लिच होती जा रही है। बढ़ा हुआ ट्रैफिक, आईपीएल जैसी इवेंट्स के दौरान गेमिंग एप्स के में ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो है सर्वर पर काफी ज्यादा लोड पड़ चुके हैं। वहीं आपको इसके साथ बताते चले कि बैंक सिस्टम कई सारी समस्या सिर्फ यूपीआई में नहीं है, एचडीएफसी या फिर एसबीआई जैसे बैंक की मेंटेनेंस पर भी हो सकती है। इन्होंने कहा है कि हम इस पर मेंटेनेंस में जरूर काम करेंगे। क्या आगे डाउन हो सकता है यूपीआई? ये बड़ा सवाल है कि आगे भी यूपीआई डाउन हो सकता है। संभावना बनी रही क्योंकि यूपीआई जो नेटवर्क है वे काफी ज्यादा दिक्कतों का यूपीआई को सामना करना पड़ा है। वहीं अगर आपको इसी के साथ बताते चले कि आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई लाइट जैसे न्यू फीचर्स और इंटरनेशनल पेमेंट के को बेहतर बनाने के लिए न्यू ऐप्स ला रही है, लगातार इस पर काम करिए। लेकिन भविष्य में यूपीआई और क्रैश हो सकता है। अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए? घबराइए मत। आपकी पेमेंट अगर अटक जाती है तो ट्रांजैक्शन फंडिंग में अगर आपकी पेमेंट रिसीवर को चले जाती है या फिर आपकी पेमेंट खुद को आ जाती है तो आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका यूपीआई क्रैश भी होता है तो पेमेंट या फिर रिसीवर को जाएगी या आपको जाएगी। डबल पेमेंट से बचे। यदि अगर आपने कैश दे दिया और बाद में यूपीआई सक्सेस हो गया तो पैसे डबल हो सकते हैं। ऐसे में रिसीवर की जो है बिल जरूर अपने पास रखें। आपका पैसा कितना सुरक्षित है अगर आपका यूपीआई क्रैश हो जाता है? यूपीआई सर्विस डाउन होने से कोई लेना देना बैंक का नहीं है। अगर आपका यूपीआई नहीं चल रहा तो आपके जो पैसे है वे बैंक में सेव रहेंगे या फिर 72 आवर या फिर 24 आवर के बाद आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी है तो यूपीआई पिन जरूरी होता है। अगर पेमेंट अटक जाती है तो वो भी घबराइए मत, आपकी पेमेंट जरूर आपके पास आ सकती है। यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान में पहचान दिलाई है, लेकिन सबसे खतरनाक ये है कि अगर आने वाले समय में यही दिक्कत आती रही तो लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आरबीआई और एनपीसीआई से लोगों का भरोसा उठ जाएगा क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट है इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में
जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसे पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद और तेज माना जाता है, लेकिन ये भरोसेमंद सिस्टम बीते 15 दिन से लगातार 3 बार क्रैश हो चुका है। 12 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे से लेकर 3-4 घंटे के लिए देश भर में यूपीआई सर्विस बंद रही। लाखों लोग जो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए भुगतान करते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में हर रोज करीब 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होती, जिसकी कुल वैल्यू करीब 80,000 करोड़ रुपए तक की होती। इस यूटेज में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। क्या भारतीय यूपीआई सिस्टम खतरे में है? क्या तकनीकी ढांचे में कोई कमी है? और अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको आसान और सरल तरीके से पूरा मामला समझाती हूँ। 26 अप्रैल 2025 करीब 3-4 घंटे के लिए सर्विस बंद रही। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम समेत कई ऐप्स लेन देन में ठप रहे। 2 अप्रैल 2025 वित्त वर्ष की क्लोजिंग के चलते कई बैंक की यूपीआई सर्विस बंद या फिर पूरी ही बंद होगी। सिर्फ एसबीआई से जुड़े 5,000 शिकायतें दर्ज की गई। 12 अप्रैल 2025 सबसे ताजा यूटेज और सबसे ज्यादा ग्लिच इसी टाइम आया। एक डाटा के अनुसार 81% यूजर को पेमेंट में, 17% को फंड ट्रांजैक्शन में, 2% को खरीदारी में काफी ज्यादा दिक्कत आई। बार बार क्यों हो रहा है यूपीआई क्रैश? जो डिजिटल ग्लिच के चलते भी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ग्लिच होती जा रही है। बढ़ा हुआ ट्रैफिक, आईपीएल जैसी इवेंट्स के दौरान गेमिंग एप्स के में ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो है सर्वर पर काफी ज्यादा लोड पड़ चुके हैं। वहीं आपको इसके साथ बताते चले कि बैंक सिस्टम कई सारी समस्या सिर्फ यूपीआई में नहीं है, एचडीएफसी या फिर एसबीआई जैसे बैंक की मेंटेनेंस पर भी हो सकती है। इन्होंने कहा है कि हम इस पर मेंटेनेंस में जरूर काम करेंगे। क्या आगे डाउन हो सकता है यूपीआई? ये बड़ा सवाल है कि आगे भी यूपीआई डाउन हो सकता है। संभावना बनी रही, क्योंकि यूपीआई जो नेटवर्क है वे काफी ज्यादा दिक्कतों का यूपीआई को सामना करना पड़ा है। वहीं अगर आपको इसी के साथ बताते चले कि आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई लाइट जैसे न्यू फीचर्स और इंटरनेशनल पेमेंट के को बेहतर बनाने के लिए न्यू ऐप्स ला रही है। लगातार इस पर काम करिए, लेकिन भविष्य में यूपीआई और क्रैश हो सकता है। अगर आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए? घबराइए मत। आपकी पेमेंट अगर अटक जाती है तो ट्रांजैक्शन फंडिंग में, अगर आपकी पेमेंट रिसीवर को चले जाती है या फिर आपकी पेमेंट खुद को आ जाती है तो आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका यूपीआई क्रैश भी होता है तो पेमेंट या फिर रिसीवर को जाएगी या आपको जाएगी। डबल पेमेंट से बचे। यदि अगर आपने कैश दे दिया और बाद में यूपीआई सक्सेस हो गया तो पैसे डबल हो सकते हैं। ऐसे में रिसीवर की जो है बिल जरूर अपने पास रखें। आपका पैसा कितना सुरक्षित है अगर आपका यूपीआई क्रैश हो जाता है? यूपीआई सर्विस डाउन होने से कोई लेना देना बैंक का नहीं है। अगर आपका यूपीआई नहीं चल रहा तो आपके जो पैसे है वे बैंक में सेव रहेंगे या फिर 72 आवर या फिर 24 आवर के बाद आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी है तो यूपीआई पिन जरूरी होता है। अगर पेमेंट अटक जाती है तो वो भी घबराइए मत, आपकी पेमेंट जरूर आपके पास आ सकती है। यूपीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान में पहचान दिलाई है, लेकिन सबसे खतरनाक ये है कि अगर आने वाले समय में यही दिक्कत आती रही तो लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आरबीआई और एनपीसीआई से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट है इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।